चलो अब बहुत ध्यान से सीखेंगे सभी से। बेटा जी अगली कहानी सुनो बेटा। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, हम लोगों ने पढ़ लिया था हाइड्रोजन का एस्टिमेशन, सीख गए ना। आपके दिमाग में एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हो तो बता दो मुझे जल्दी जल्दी। परसेंटेज ऑफ कार्बन का बता दो फटाफट से। चलो क्या बोलोगे, 12/44 मल्टीप्लाई बाय W1/W मल्टीप्लाई। अच्छा ये W1 W2 में मत घूम जाना, पता है ना कौन सा W और कौन सा W है। ये वेट ऑफ CO2 है, ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनिशियली आप लोगों ने तोला था। बोलो गेम समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप लोग हाइड्रोजन का बता दो परसेंटेज ऑफ H2 को। कैसे करोगे बेटा जी, 2/18 मल्टीप्लाई बाय W, 2/W मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अरे सर छप गया। अच्छा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम लोग करेंगे, बड़ा है इसको हम लोग करेंगे तसल्ली पूर्वक। अच्छा इस मेथड का नाम क्या होता है, इस मेथड का नाम होता है लीबिग्स मेथड, लीबिग्स मेथड, राइट। तो ये याद रखना आप लोग, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सी एक मेथड और है बेटा अपने पास जिसका नाम है कैरियस मेथड। अब कैरियस मेथड के थ्रू ही एस्टिमेशन होता है किसका बेटा जी, हेलोजन का, और इसी के थ्रू होता है किसका बेटा जी, आप लोगों का सल्फर का भी। ठीक है तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज इसको देखें। चीजें तो बड़ी सिंपल है, इसमें भी आसानी से आप लोग सीख जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, बाकी अभी पता लगता है। देखो भाई पहले तुम्हारे जीवन में जो इनिशियली बना होगा वो क्या बना होगा मुझे बताओ। सर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर दिया आप लोगों ने, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर दिया आप लोगों ने, किसकी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कुछ कुछ कर दिया होगा। हेलोजन में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, क्या करते हैं बोल, इसमें जैसे ही लसाइन डाला, सोडियम डाला, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बना वो बना NaX बना दोस्त, सही है क्या, बोलो भाई। और ये जो NaX है इसका जो वेट है, या मैं कहूं आप लोगों ने इसके साथ रिएक्शन कर दी, किसकी, फर्दर रिएक्शन तो होती रहती है ना। आप बेटर है इसी का वेट क्या मानकर चले बेटा जी, W मानकर चले, है ना बेटा। यही तो वेट मानेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मान लो W या इसका मान लो W, इसी का मानो, कोई फर्क ना पड़ता है, गिवन कंपाउंड ऐसे समझो। अब यहां से आप लोगों के पास जब AgNO3 वाली रिएक्शन कराई गई, यानी कि AgNO3 पढ़ाया गया कराया गया, तो यहां से आपको कंपाउंड मिला, एक तो AgCl, एक मिला आप लोगों के पास AgBr, और एक मिला आप लोगों के पास Ag। अब तुरंत मुझे मॉलिक्यूलर मास बता दो, बस काम खत्म कर दो फिर मेरा भी। क्या ये W1, क्या ये W2, क्या ये W3 लिखा जा सकता है, आप कहोगे लिख दो सर। ये अल्टीमेटली बना तो सर इसी में से होगा, ऐसा तो है नहीं कि W और W3 में W3 बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। कौन बड़ा होगा बेटा जी, W ही बड़ा होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी काम की बात है सर, ये तो हमें पता ही है Ag का मास कितना होता है 108, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, ब्रोमीन का मास कितना होता है 80, और आयोडीन का जो मास होता है कितना होता है 127। बोलो सही बात है। हाँ मैंने बोला वो गलत बोला, क्यों। अच्छा मैंने, अरे नालायक मारूंगा बहुत। मैं गिवन वेट की बात कर रहा हूँ, जो गिवन वेट है, मैं मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहा भाई, ठीक है, मैं गिवन वेट की बात कर रहा हूँ। सुनो भाई बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी प्यारे बच्चों, एक बार देखकर बताओ तो सही मुझे। हाँ भाई एक बार जल्दी जल्दी मास बता दो यार मुझे इसका, क्या क्या मास आ रहे हैं भाई इनके बताना। सभी बच्चों ने इनके मास कैलकुलेट कर लिए होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं भाई। इसका जो मास अगर मैं बात करूं, सुनो भाई, इस भाई का जो मास आपने कैलकुलेट, चलो मैं कर ही देता हूं, सुनो भाई। अब परसेंटेज ऑफ Cl की अगर मैं बात करूं, सुन ले, Cl की परसेंटेज की बात करूं तो आपको वो रिलेशन याद है ना, कौन सा रिलेशन, इतने मास का के अंदर इतने क्लोरीन, यानी कि 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ AgCl, यही कहानी थी उसमें भी, तो सेम अब भी कर देंगे। तो क्या लिखोगे 35.5 डिवाइडेड बाय टोटल मास, बता। ये जो सुस्त बैठे हुए हैं ना अभी कि कोई तो कर ही लेगा मास, हम क्यों करें, भाई इनके ब्रेन में जंग लगने वाली है, सुन लो। जो बैठे हुए ना आराम से कि कोई तो कर ही लेगा, ये भी क्या कैलकुलेट करना, ये तो हम पेपर में ही कर देंगे। यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, W1 डिवाइड बाय
मल्टीप्लाई बाय, चलो परसेंटेज ऑफ बी आर बताओ जल्दी से। 80 अपॉन 188 इंटू W2 डिवाइडेड बाय, आप ट्रस्ट करना मुझ पे, जो बाकी बच्चे होंगे ना बेटा जी, वो इन फॉर्मूले को रट के जा रहे हैं पेपर में, इसको कैसे भी रट लो और डायरेक्ट सवाल आता, डायरेक्ट रटने में लगेगा। अभी कराऊंगा आप लोगों को, तो सवाल समझ में आ जाएगा। बता चल, आयोडीन का मास कितना होता है? 127। टोटल कितना हो गया? 235 मल्टीप्लाई बाय W3 डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई बाय 100। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये फंडामेंटल बातें क्लियर है बेटा? आसान भी है ना और क्लियर भी है, कोई दुख दर्द नहीं है भैया। क्लास के सभी बच्चों को फंडामेंटली ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। हो जाएगा भैया पक्का? नोट करना चाहो नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। सल्फर का और करा देते हैं, फिर एक दो सवाल करा देते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी ये सब वही मेथड चल रहा है, कैरियस मेथड बोलते हैं इसको। अब हमारे पास आता है एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। क्या आता है अपने पास? एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। चलिए भैया एस्टिमेशन ऑफ सल्फर भी सीख लो। सुनो कुछ कह रहे हो? एस्टिमेशन ऑफ सल्फर में हम लोग मेथडोलॉजी यूज करते हैं, वही कैरियस मेथड ही बोलते हैं इसको, और यहां पर BaSO4 को यूज कर लेते हैं। देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, सुन ले। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मानकर चलते हैं कि ये सल्फर का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और इस पर BaSO4 डाल देते हैं, बेरिलियम क्लोराइड डाल देते हैं, जिससे BaSO4 बनता है, ऐसा कहना है इनका। इसका वेट W1 लिख देते हैं, उसका W लिख देते हैं जो इनिशियली लिया था। अब आप बताइए बेरियम का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, वो कितना होता है बेटा? 127। कितना मास होता है इसका? 127। टोटल करिए जरा। 137 होता होगा। 137 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 इंटू 4 कर, टोटल कर, टोटल करो। आराम से बैठे, मेरी तरह सुस्त है नालायक। 137, हाँ शाबाश। तो ये आ जाएगा कितना बेटा जी? परसेंटेज ऑफ सल्फर यहाँ पर मेरे पास दिखाई देगी कितना सर? ये दिखाई देगी, सल्फर है ना 32 डिवाइडेड बाय 233 मल्टीप्लाई बाय W1 डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई। अरे सर आनंद है आनंद। यस सर नो? बोलो बेटा, क्या ये फॉर्मेशन समझ में आई आप लोगों को? आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? केवल ये पता हो कि कंपाउंड क्या बनता है, केवल इतना पता होगा ना कंपाउंड क्या बनेगा, आप लोगों का काम हो जाएगा बेटा इसमें। अब पेपर में क्या सवाल आते हैं बस वो एक दो सवाल जरूर कर लो, वरना ना ये सब उलझ के रह जाएगा। चलें आगे, आगे बढ़ जाएं भाई। देखना एक आध सवाल इसको निपटा दो ऐसी जल्दी जल्दी। अच्छा बिना देखे कौन करेगा? शाबाश, बोलो गेम समझ में आ रहा है? हाँ भाई, अगला सवाल बिना देखे कौन करेगा? अच्छा, ओह फंसाने की कोशिश। 3 में NOS डाल दिया इन्होंने, है ना? यही बाई डिफॉल्ट Na4 है ना? और बताइए जरा, देखो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे तुम नालायक, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे। जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे, लसाइन टेस्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है बेटा? इन क्या कह रहा है? बोथ विल बी, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? सही तो है। चल बता, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द, अरे शाबाश जियो। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अब बताओ, सी और डी भी हो सकता है, ये कह रहा है? डी तो नहीं होगा, कार्बन है तो सही। बताइए भाई। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज ऑक्सीडाइज विद Na2O, Na2O2 followed by the boiling with HNO3, the resultant solution is then treated with, अरे खत्म हो गया, मॉलिबिटेट आ गया, मतलब समझ में आ गया कि फास्फोरस की डिटेक्शन का काम है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आप लोगों को समझ में आ जाएगा, घबरा तो नहीं रहे, अब आसान लगने लगा है ना? अच्छा, क्या दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि एक्चुअल में ये POC का मतलब कहाँ कहाँ यूज है, और हम लोग बेसिकली इससे डर ज्यादा रहे थे और समझ कम रहे थे। अब देखना कितना आसान लगने लगा है, कुछ भी नहीं। अब मान लो फास्फोरस का ये एस्टिमेशन पूछने लगे मुझसे, तो आपको क्या याद रखना है?
तुम्हें वो कंपाउंड याद रखना है जहां सन ने फास्फोरस को कन्वर्ट किया था, याद करो, ये वाला कंपाउंड याद रखना था, बस ये वाला कंपाउंड, और इसका मॉलिक्यूलर मास याद रखना है, और मानकर चलना है कि इसमें जो भी ये कंपाउंड बना होगा इसका वेट W1 मान लो, इसका वेट W1 मान लो, ठीक है जी। तो बस आपको क्या करना है, उसका वेट डिवाइडेड बाय इसका वेट, फिर W1 डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म। पता नहीं यार, चेक कर लियो, ठीक है ना। ये वेट वगैरह तुम कैलकुलेट करो, बस ये खत्म करने दो, मुझे एक सवाल कराने दे, फिर डाउट लूंगा बेटा तेरा। एक आध सवाल इसकी मुझे कराने दे। सी, मैं एक आध सवाल इसका लिख रहा हूं, आप लोग देख लेंगे सभी। इतना खत्म सवाल होता है, देखते ही सॉल्व होता है। क्या रखा है, इफ 0.32 ग्राम ऑफ OC कंटेन्स या कंटेनिंग सल्फर प्रोड्यूस्ड 2.33 ग्राम, 2021 में पूछा हुआ सवाल है भाई, ग्राम ऑफ BaSO4, साफ बता रहा, खुद ही कह रहा है, तुम्हें जरूरत नहीं है ये भी याद करने की BaSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। देन वेट करो, देन द परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी, हो गया आंसर भाई, बाकी बच्चे ट्राई कर लें भाई। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 ग्राम ऑफ NOC gives 0.198 gram of carbon dioxide and 0.1014 gram of water. Determine the percentage composition. Determine the percentage composition of carbon and hydrogen in the compound. अभी मैं ये कहूंगा आज की क्लास में हमने 70% पार्ट पूरा कर दिया है, ठीक है, 70% POC डन, जो 25 का 70%, ऐसा मत समझ जाना सारा ही, क्योंकि सारा तो हम लोग कर ही दिया, कह भी सकते हैं लगभग 70% ओवरऑल पार्ट हम लोगों ने कवर कर दिया बेटा, ठीक है। सर वो बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन वाले का क्वेश्चन का आंसर बी है, नॉट ए। भाई ये क्या बोल दिया तुम लोगों ने, बी होना चाहिए। बच्ची क्या कह रही है, नाइट्रोजन सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग द लसाइन टेस्ट, बोथ विल चेंज इनटू, भाई सही कह रही है यार। हाँ तो किस में चेंज होता है वही तो समझा रही है, N है, S है और कार्बन है, ये आपस में मिलके सोडियम के साथ क्या बनाते थे, याद करो, SCN या CNS, कुछ याद आ रहा है, लिखने तो मानकर चलो, मानकर चलो कि आयनिक कंपाउंड है ना यार, आयनिक कंपाउंड है ना। तेरे को समझ में आया बेटा, निखिल जयती इसी सवाल की कह रही थी। अब फिलहाल इस सवाल का आंसर बताइए मुझे, चलो नीचे वाले का भाई कैसे करते हैं जरा याद दिला दो मुझे। सर आपने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या मतलब कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज ऑफ कार्बन एस्टिमेशन के लिए 12/44 W1/W मल्टीप्लाई बाय 100, यही खेल था। जरा चेक करो बेटा जी, ये तो क्लियर है डेटा, ये W1 कितना है जरा चेक करो। W1 मुझे दे रखा है CO2 का इतना, और टोटल कितना 0.198, और टोटल कितना है बेटा जी, टोटल इतना है, ठीक है मेरे भाई, तो हो गया यार आंसर। ऐसी हाइड्रोजन वाले केस में इतना टोटल, ये खत्म। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई बताइए। अब देखो ऑब्वियस बात है, जिसको रट के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे उसके लिए कठिनाई होगी, गेम सीखने वाले बच्चे के लिए ज्यादा देर का खेल नहीं है। बोलो गेम समझ में आ गया भाई। अगली क्लास यानी कि सैटरडे वाली क्लास मैं POC खत्म करूंगा हर प्रकार से, लेकिन आप लोग आज वाली क्लास को कृपया रिवाइज करके आना, ठीक है ना, क्योंकि फिर कल वाली फ्राइडे वाली सैटरडे वाली क्लास में मैं डुमास मेथड, ये मेथड, वो मेथड, हर टाइप के मुश्किल आसान सवालों को कराऊंगा बेटा जी। जैती समझ में आया विधि?
प्राची, जल्दी जल्दी बता मुझे। लक्ष्य, डू मैसेज टू मी, डू फास्ट, जल्दी मुझे मैसेज करके बताओ भाई।